टेबल टेबल। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सव्वसाहुरम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग संहारी के। चलिए, तो कक्षा तो हमारी दो एक हफ्ते पहले ही चालू हो चुकी है और दो कक्षाएं लग भी चुकी हैं। विषय तो मुझे जानकारी नहीं है कि क्या क्या कितना विषय हो रहा है, लेकिन आज से हम यथावत वापस पुराने तरीके से जैसे विधिवत पूरी कक्षा चलती थी, हम इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपके साथ हमने दो ढालों को तो पूरा कर लिया था। भाई दौलत राम जी की 6 ढाला पर हम चर्चा करेंगे। उसमें से दो ढाल तो हम पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने संसार का वर्णन देखा और संसार में दुख कैसे हैं उसका वर्णन देखा। और उसके बाद हमने विचार किया था कि किन कारणों से हमें इन दुखों की प्राप्ति होती है। भाई ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसके चक्कर में ये सारे दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये तो हमने बहुत विस्तार से 3-4 महीने में इसकी चर्चा करी थी। अब आने वाले समय में हमें बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए भैया? नीलेश भैया, आप तो वैसे ही प्रसन्न दिख रहे हो, ऐसे ही प्रसन्न रहना है। अब क्यों रहना है प्रसन्न? इसका कारण बहुत सरल है। क्योंकि भैया दुखों की चर्चा खत्म हो गई, दुखों के कारणों की चर्चा खत्म हो गई, अब सुख की चर्चा चालू होने वाली है। अब चालू होने वाली है कि कैसे हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब चर्चा उसकी चलने वाली है कि कैसे हम संसार के मार्ग को नाश कर सकते हैं, कैसे हम वो मनुष्य गति के दुखों से बच सकते हैं, कैसे हम देव गति के जो हमें ईर्ष्या हो रही थी उनसे बच सकते हैं, कैसे हम जो त्रियंच गति में भाड़ हो रहे थे, भूख गर्मी प्यास सह रहे थे, उससे बच सकते हैं, कैसे हम नारकियों नरक गति में कैसे लड़ रहे थे, कैसी कषाय हो रही थी, उससे बच सकते हैं। तो अब ये सारी चर्चाएं हमारी कौन सी होंगी? सुख की चर्चा होगी, कैसे हम इन सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो हमने देखा था दूसरी ढाल में कि दुख का कारण क्या है। आप ही लोग बताओ नीलेश भैया, दुख का कारण क्या पढ़ा था हमने तीसरी ढाल में? मिथ्या मिथ्या दर्शन बहुत मिथ्या बढ़िया, ये तो आपने एक शब्द में उत्तर दिया। अब थोड़ा सा विस्तार और बता दो। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित। बहुत सुंदर। तो 3 कारण थे दुख के। मूल रूप से देखा जाए तो भैया मिथ्यात्व ही है, उल्टी मान्यता ही है, लेकिन 3 कारण थे: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित। बस अब सुख का कारण क्या होने वाला है? तो इसका ठीक उल्टा। जो दुख भैया यही होता है ना, बुखार हुआ तो भैया बुखार क्यों हुआ? तो ठंडा गर्म हो गया, एसी से सफर कर रहे थे, अचानक गर्मी में आ गए। तो फिर अब बुखार कब नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? तो सामान्य तापमान में रहो, एक सा टेम्परेचर बनाए रखो अपने आसपास, बुखार नहीं होगा। तो जो दुख का कारण था उसका ठीक विपरीत कर दोगे तो वो सुख का कारण बन जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये इतना सरल नहीं है। भैया प्रेक्षा जी, आप तो इसी बार जुड़े हो, है ना? अच्छा, आप पहले भी थे? चलिए बढ़िया है, बहुत सुंदर। तो क्या कहा, सुख का कारण सिर्फ उल्टा कर दें इतना ही नहीं है, इससे थोड़ा और कई ज्यादा है। यदि इतना ही सरल होता तो हम सब आज सुखी होते, हमें फिर दुख क्यों होता? भाई हमें पता था हम उल्टी मान्यता के कारण दुखी हैं, हमें ये पता था कि हम पर पदार्थों में अपनापन कर रहे हैं, हमें ये पता है कि हम पर की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहे हैं। ये सारी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, ये सारी भूलें हम पढ़ चुके हैं दूसरी ढाल में। तो हमें पता है ये सारी चीजें, फिर सुख क्यों नहीं हो रहा है? फिर हम दुखी क्यों हैं?
यदि इतना ही सरल होता तो हम सब सुखी होते। अब भैया वास्तव में तो ये सरल ही है। क्या बोला? सब सरल ही है, कठिन क्यों हो गया है? तो मैं तो एक ही, मुकेश जी, मैं तो एक ही उदाहरण देता हूँ बार बार। भाई, चौथी क्लास के बच्चे को 10वीं की गणित सिखाओ तो सरल पड़ेगी कि कठिन पड़ेगी? कठिन पड़ेगी। क्यों कठिन पड़ेगी? क्योंकि उसने आज तक उसका अभ्यास नहीं किया है। बस, अभ्यास नहीं किया है, इसका मतलब हमें वो सारी चीजें कठिन हैं। भैया जिस दिन से अभ्यास चालू कर दिया, जिनेंद्र भैया, जिस दिन से अभ्यास चालू कर दिया उस दिन से ये कठिन हो जाएगा कि सरल हो जाएगा? सरल हो जाएगा, है ना? भाई आपको जब मैं सारा अभ्यास करा दूं, सारी चीजें आपको सिखा दूं, आप कंपनी ज्वाइन करते हो, कोई भी नई कंपनी ज्वाइन करी जिनेंद्र भैया आपने, अपन जॉब करते हैं, आप जॉब ही करते हो ना? हाँ। तो कोई भी हमने नई कंपनी ज्वाइन करी तो पहले दूसरे दिन से आपको कोई काम नहीं दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है। पहले वो क्या कहते हैं उसको, इंटर्नशिप होती है, एज अ ट्रेनी आपको ज्वाइन कराया जाता है, प्रोहिबिशन पीरियड में रखा जाता है ना? 2-3 साल के लिए, 1 साल के लिए, जितना भी समय होता है उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपको कार्य दिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही है। उससे पहले हमें कैसा लगेगा? बहुत कठिन है, हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते। भैया अभ्यास तो करो, सीखो तो सब सरल हो जाएगा। तो अब जो चर्चा करनी है वो हमें सुख की चर्चा करनी है। तो भैया कैसे करोगे सुख की चर्चा? प्रसन्न चित्त से करनी है, प्रसन्न चित्त से सुनना है। भैया हमारे भाग्य की बात है, हमारे मतलब की बात है, हमारा फायदा होने वाला है। भैया मुकेश भैया, अपना फायदा होने वाला है, हमें मोक्ष मिलने वाला है, शीघ्र अति शीघ्र हम मोक्षगामी होने वाले हैं। तो कैसे सुने? रो के सुने, परेशान होके सुने? किशोर जी, बढ़िया था, अभी 1.5 महीने से कक्षा नहीं चल रही थी, है ना? आराम से 2 घंटे मिल जाते थे हफ्ते में और विषय कषाय करने में। अभी तो 24 घंटे कम पड़ रहे थे, 2 घंटे भैया क्लास लग जाती थी अपनी, अब 2 घंटे और ज्यादा मिल गए, खूब करेंगे। लेकिन भैया ये हो गया, ये समय गया। अब हमें आगे की पूरी चर्चा करनी है और प्रसन्न चित्त से करनी है। क्योंकि अब ये सुख की, अभी हम पंच 5वीं ढाल जब पढ़ेंगे ना, अब आपको इतना आनंद आएगा वो विषय पढ़ के कि मुनिराज कैसे सुखी रहते हैं। मुनिराज 12 भावनाओं का जब चिंतन करते हैं तो कितने कितने सुखी, हमें कैसे लगते हैं बेचारे, हमें कैसे लगते हैं कितने कष्ट में। अरे भैया वो कष्ट नहीं है, वो प्राकृतिक वास्तविक जीवन है, वो सुख का मार्ग है। समझ में आया? और वो सुख के मार्ग की का आरंभ कहाँ से होता है? ये तीसरी ढाल से। सुख के मार्ग का आरंभ का कौन से गुणस्थान, गुणस्थान की अपेक्षा से चर्चा करें तो पहले और दूसरी ढाल में कितने गुणस्थानों की चर्चा हो गई भैया? पहले गुणस्थान की चर्चा हुई, मिथ्यात्व गुणस्थान की चर्चा हुई। अब ये सुख के मार्ग की चर्चा चालू हो गई है, तो मतलब कौन से गुणस्थान की चर्चा है यहाँ? चौथे चौथे गुणस्थान। गुण स्थान की। ये चतुर्थ गुण स्थान की चर्चा है। फिर क्रम से आगे चलेंगे तो पंचम गुण स्थान की, फिर और क्रम से आगे तो छठे सातवें भावलिंगी मुनिराज कैसे होते हैं, इसका आपको रूप बताया जाएगा 5वीं ढाल में। फिर छठी ढाल में तो बिल्कुल अंतिम 13वें 14वें गुण स्थान की चर्चा होनी है। और अंत के छंद में रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। तो भैया अनंत काल तक कैसे रहोगे? सिद्धालय में सुखी रहोगे। तो ये अंतिम अंतिम ऐसे पूरा क्रम खत्म होता है। समझ में आया? तो ये 6 ढाला सिर्फ हमें सुख है कि दुख है कि ऐसा संसार है कि ऐसे क्रियाएं हैं, सिर्फ ये नहीं बता रही है। 6 ढाला हमें पूरा क्रम बता रही है। हमसे हुई है, अब आप क्रमशः ऐसे ऐसे प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया है और अंत में आपको सिद्धालय में ला के विराजमान कर देगी। चलिए, तो ये थोड़ी सी हमारी भूमिका हो गई। अब किसकी चर्चा करने वाले हैं, कितना हम पढ़ेंगे? शायद हम 2 ढाल अभी फिर से कवर करेंगे। तीसरी और चौथी ढाल का हमारा पाठ्यक्रम है, पहली और दूसरी ढाल हमारी हो गई है, तीसरी चौथी ढाल को हम कवर करेंगे। चलिए, तो आप सभी अपने ग्रंथ निकाल लीजिए। तीसरी ढाल के पहले छंद का पाठ मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है, जितने भी इस मीटिंग में हैं, संभव हो तो आप अपने कैमरे चालू कर कर बैठे,
इससे आपकी भी एकाग्रता बनी रहेगी और मेरी भी एकाग्रता बनी रहेगी। आपको भी अलर्ट रहोगे आप कि भैया कोई हमें देख रहा है, और आपका भी उपयोग जिनवाणी में लगा रहेगा। चलिए, मैं यहाँ से पहले छंद का पाठ करता हूँ, आप सभी अपने स्थान से पाठ करेंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। देखिए, बहुत सरल है। हमने चर्चा करी थी भैया, दौलत राम जी ने, बहुत हमारा भाग्य था जो इतनी सरल शब्दों में छह ढाला का वर्णन किया है। बहुत सरल है। देखिए, आत्म को हित है सुख सो सुख। आत्मा का हित किसमें है? ये हम सब बाल बोध में पढ़ चुके हैं भैया। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित सुखी रहने में है। आपका फायदा किसमें है भैया? ये विचार करिए आप, नीलम जी, आप विचार करें। आपका फायदा क्या होता है? आप दिन भर इतना मेहनत करते हैं, आप दिन भर इतना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? बताइए नीलम जी। सुखी रहने के लिए। सुखी रहने के लिए। आप रोटी बनाते हो सुखी रहने के लिए, आप बच्चों को तैयार करते हो, स्कूल भेजते हो सुखी रहने के लिए। अच्छा सही है, बच्चे चले जाएं, घर में शांति रहेगी, सुख रहेगा, ऐसा? अब विचार कीजिए, हम अपने दिन भर में जितने भी कार्य करते हैं, क्या हम सुखी रहने के लिए करते हैं क्या? वास्तव में आप विचार करिए, या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? कभी तो ऐसा भी फील होने लगता है भैया, हमारी तो ड्यूटी है, हम तो बंध गए हैं, हमारी तो मजबूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, करना ही पड़ेगा, क्या करें? समझ में आया? लेकिन कहीं ना कहीं आप विचार करो, कहीं ना कहीं इन सारी क्रियाओं के पीछे हमारा एक ही कारण है, वो है सुखी रहना। कैसे है भैया? हम घर का सारा काम करते हैं, क्यों करते हैं? सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, सब लोग खुश रहें। क्यों रहें भैया सब लोग खुश? सब अच्छे से रहेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे, ऐसा विचार करते हैं। और क्यों करते हैं भैया? हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। किसी को होता है ऐसा भैया, सारे घर के इतने सारे काम, पूरा घर व्यवस्थित है, क्यों रखा भैया आपने व्यवस्थित घर? हमें अच्छा लगता है, मेरे मन को सुकून मिलता है, ऐसा करें। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं इन सारी क्रियाओं के पीछे आपका प्रयोजन है। आप बिना प्रयोजन के कोई क्रियाएं नहीं करते। वो प्रयोजन क्या है? सुख। अब विचार ये करना है कि इस सुख में, मतलब जो हम दिन भर क्रियाएं करते हैं और उसके पीछे सुख मानते हैं, उस सुख में और यहाँ पर ग्रंथ में जो सुख लिखा है उसमें फर्क है कि नहीं है, ये विचार करना है। यदि आपको ग्रंथ में लिखे हुए जो सुख है, जो शास्त्रों में सुख का वर्णन है, अथवा जो हमारी आत्मा से उत्पन्न हो रहा है, ऐसे सुख का वर्णन इसमें, और जो हम दिन भर कार्य कर रहे हैं किसके लिए भैया? सुखी रहने के लिए, इसमें यदि आपको फर्क महसूस नहीं होता है, यदि आपको लगता है यही तो सुख है, यही तो हमारी जिनवाणी कहती है कि भैया क्या 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 कहती है, सुखी रहे सब जीव जगत के, ये हम रोज अपनी दैनंदिनी की पूजनों में पढ़ते हैं। पूजन के बाद हम अंत की शांति पाठ में पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत में, दुख में कोई ना घबरावे, सारी चीजें पढ़ते हैं। क्या भावना भाते हैं? सभी सुखी रहें, इस संसार में जितने प्राणी हैं सब सुखी रहें भैया, वो जानवर सुखी रहें, त्रियंच गति के जीव सुखी रहें, हम और आप सुखी रहें। इस सुख में और आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख में यदि आपको समानता लगती है तो भैया अभी तो फिर से हमें पहली और दूसरी ढाल पढ़नी पड़ेगी। समझ में आया? इनमें फर्क है। हमने चर्चा करी थी प्रवचन सार की गाथा के माध्यम से। इंद्रिय सुख सुख है। इंद्रिय सुख कैसा होता है? सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम। ये बाधा सहित है इंद्रिय सुख, ये नष्ट होने वाला है, ये आगामी बंध का कारण है। अभी तो अच्छा लग रहा है, नशा करते हैं ना भाई, हम और आप तो नहीं करते हैं, सौभाग्यशाली हैं हम सब।
गलत आदतों में नहीं पड़े हैं, लेकिन बाहर जो कोई नशा करते हैं उन्हें बहुत आनंद आता है उस चीज में, उन्हें बहुत पसंद होती हैं ये चीजें। कोई कोई सिगरेट पी रहा है, कोई वो गुटखा तंबाकू इत्यादि सेवन करता है, उन्हें बहुत, उनसे पूछिए आप क्यों खाते हो भैया, कहते हैं भैया आनंद आता है। आनंद कैसा आता है? कोई नींद नहीं आएगी तो कार्यों में सजगता बनी रहेगी, अथवा कोई दुख दर्द होंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा कहते हैं। तो भैया अभी तो आनंद आ रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है। किशोर जी आप बताओ फिर कैसा होता है? कैंसर हो जाता है, कष्ट होता है, अंग, कई बार तो शरीर के अंग निकालने पड़ जाते हैं, कई बार मृत्यु हो जाती है। तो अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन भविष्य में दुख का कारण है। समझ में आया? ऐसी इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख भी बिल्कुल समान ही है। एक तो आदत लग जाती है इंद्रिय सुख की, अच्छे अच्छे स्पर्श के भोग चाहिए, अच्छे अच्छे रसना के भोग चाहिए, चक्षु के भोग चाहिए, अच्छा अच्छा, हमें तो सब अच्छा देखना है, हमें तो सब अच्छा महसूस करना है। आदत लग जाती है, और ये आदत अभी तो अच्छी लग रही है, बाद में कैसी है भैया? बाद में संसार बढ़ाने वाली है। तो ये महसूस होना चाहिए। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? आत्म का हित सुख में है। ठीक है, अब कैसा है सुख? ये भैया आपने चर्चा तो करी। हम दिन भर सारे काम सुख के लिए करते रहते हैं। कोई पैसा कमा रहा है सुखी होने के लिए, कोई घर चला रहा है सुखी होने के लिए, कोई कुछ और कार्य कर रहा है सुखी होने के लिए, हम करते रहते हैं। लेकिन उस सुख में और इस वाले सुख में क्या फर्क है भैया? फर्क तो बताओ। देखिए, सो सुख, सो सुख मतलब वह सुख कैसा है? आकुलता बिन कहिए। वह सुख कैसा है भैया? आकुलता से रहित है। सुख कैसा होना चाहिए? आकुलता से रहित। ये है लक्षण सुख का। अब नीलम जी आप दिन भर कोई भी घर के कार्य करो, तो हमें क्या विचार करना है? क्या इस सुख में आकुलता है कि आकुलता नहीं है? एक लक्षण बता दिया, ये डेफिनेशन बता दी हमें, दौलत राम जी ने डेफिनेशन बताई। क्या बताई? कि भैया जहां आकुलता नहीं है वहां सुख है। समझ में आया? तो अब हमें लगाना है, हमें हमारे दिन भर के कार्यक्रमों में, हमारे जीवन में हमें इसे अप्लाई करना है। अब विचार करो भैया, आप सुबह से उठते हो, कार्य करते हो, तो थोड़ी देर के लिए हमें सुख महसूस होता है, फिर अगले कार्य की चिंता। जैसे कोई विद्यार्थी हो, आपको पता है, विद्यार्थी हो, परीक्षा देकर आया हो, उससे पूछो कैसा लगता है, परीक्षा के एक दिन पहले की बात और परीक्षा जैसे ही खत्म हुई, इन्विजिलेटर ने आंसर शीट ली, उसके बाद आप पूछो उससे कैसा लगता है। तो सुखी तो वो भी है, आकुलता अभी उसे नहीं है कि भैया हमने ये 10वीं क्लास का एग्जाम दिया, 10वीं की 10th क्लास का एग्जाम दिया, उसे भी आकुलता नहीं है। हो गया मेरा, तो कर ली मैंने जितनी मेहनत करनी थी, एग्जाम भी दे दिया, सबमिट भी कर दिया पेपर, अब काय की आकुलता? अभी तो नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद निकलते ही बच्चे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, भाई तूने इसका क्या किया, तूने इसका क्या किया। अब उसका दिमाग वापस से खराब, अरे ये वाला प्रश्न तो देखा ही नहीं, ये वाले में तो और लिख के आना था, ये तो इतना ऐसा करा, ये तो वैसा। आकुलता शुरू। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद घर गया, बच्चों ने खेलने, समर वेकेशन लग जाते हैं, चल रहे हैं बच्चों के, खेलने बुला लिया, भूल गए, तो फिर सुखी, खेल रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते खेल में कुछ हो गया या फिर कुछ याद आ गया। तो आप देखो ये सुख तो है, सुख तो महसूस होता है, लेकिन कैसा सुख है? थोड़ी सी देर का, कथनचित, बिल्कुल अल्प समय का है। फिर अगली आकुलता खड़ी है आने के लिए, तुरंत आ जाएगी। सुखी हुआ, फिर आकुलता आ गई, सुखी, इतनी गर्मी है, कहीं बाहर से आप आए, घर में आके अपना एसी कूलर पंखा चालू किया, कैसा लगता है भैया? बड़ी शांति हुई। तो उस समय तो आपको महसूस हुआ, उस समय तो आपकी कषायें मंद हुई, उस समय तो आपको अच्छा लगा, लेकिन अगले समय फिर कुछ याद आ गया, फिर कुछ हो गया। तो ये सुख कैसा है भैया? ये आकुलता सहित है, इसमें आगे आकुलता खड़ी है। और यहाँ कौन से सुख की चर्चा है? आकुलता रहित सुख। अब तो ऐसा सुख चाहिए है, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंत अनंत काल तक एक साथ,
कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए तो सिद्ध गति को अनुपम गति कहा है। समय सार की पहली गाथा मंगलाचरण में आचार्य कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं? वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव अचल। देखिए 3 विशेषण दिए वहां पर, ध्रुव है, अचल है और अनुपम है सिद्ध गति। क्यों है भैया? नित्य हमेशा एक सा सुख, एक सा सुख, एक सा सुख मिलने वाला है। वहां कोई आकुलता का काम नहीं है। ये तो हम तो सब पढ़ते ही हैं, आकुलता का काम नहीं है, राग द्वेष का नाम नहीं है। ये तो सब पढ़ चुके हैं भैया, पढ़ तो सब चुके ही है, लेकिन सब चुका ही चुका है। समझ में आया? समझ में तो कम आया है। चलिए, तो आत्मा का हित सुख में है, और सुख की परिभाषा कैसी है? निराकुलता ही सुख है। तो आपको कभी भी एनालाइज करना हो अपने जीवन में तो एक ही शब्द है, निराकुलता। यदि आपको कोई भी कार्य करने के बाद या कोई भी कार्य करते समय निराकुलता हो रही है तो वो कार्य सही है, और कदाचित उस कार्य को करते समय या करने के बाद या करने से पहले आकुलता होती है तो वो कार्य गलत है। ये आप लौकिक कार्यों में भी लगा सकते हैं। समझ में आया कैसे? अब भैया लाल बत्ती है, लाल बत्ती पे तो गाड़ी रोकनी चाहिए, लेकिन आप चलाते चलाते गए, रोकी, देखा इधर इधर कोई नहीं है, थोड़ी सी लेकिन आकुलता जरूर हुई कि कहीं कैमरे में तो नहीं आ गए, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, अरे कोई नहीं देख रहा, निकाल लो गाड़ी। आकुलता हुई ना? अथवा निकालने के बाद आप बार बार पीछे पलट के देखो कि कोई आ तो नहीं रहा, वो कहीं पुलिस की गाड़ी तो नहीं है, समझ में आया, कहीं कैमरे तो नहीं लगे थे पीछे, आकुल। तो लौकिक कार्यों में भी आप ऐसे विचार कर सकते हो कि किसी भी कार्य को करने से पहले, करते समय अथवा करने के बाद यदि आकुलता होती है तो वो कार्य गलत है, और किसी भी कार्य को करने से पहले, करते समय या करने के बाद निराकुलता होती है, कार्य सही है। समझ में आया? बहुत बहुत बढ़िया परिभाषा है ये, हम पूरा जीवन इसके आधार से जी सकते हैं। अभी इसी परिभाषा से मैं आपको और आगे की चर्चाएं बताऊंगा, आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, समझ में आया भैया? पहली पंक्ति बहुत सरल है। चलिए आगे देखिए। अब भैया आपने बता तो दिया ये निराकुलता सुख है, निराकुलता रूपी ही वास्तविक सुख है, फिर मिलता कहाँ है ये? आपने तो बोल दिया दिन भर तो मिलता नहीं है, संसार के कार्यों में तो है नहीं, दिन भर हम घर के कार्य करते हैं उसमें तो हमें होता नहीं। कहाँ है ये? कहाँ ढूंढे हम इसे? देखिए, दौलत राम जी अगली पंक्ति पंक्ति में उत्तर दे रहे हैं, आकुलता शिव माही न ताते। अब आकुलता कहाँ नहीं है? शिव माही। शिव माने क्या? शिव माने मोक्ष। शिव माने क्या? शिव माने मुक्ति। तो भैया क्या कह रहे हैं? आकुलता शिव माही, शिव में मतलब मोक्ष में, न ता न मतलब नहीं है। तो भैया आकुलता मोक्ष में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा फिर? ताते, ताते मतलब इसीलिए शिवमग। शिवमग माने क्या? मोक्ष मार्ग। शिवमग माने क्या? मोक्ष मार्ग लाग्यो चाहिए। भैया इसीलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्यों हम इतना प्रयास कर रहे हैं? क्यों हम 1 घंटे अपना समय निकालते हैं, हफ्ते में अब 2 दिन निकालेंगे? क्यों हम इतना स्वाध्याय करें? क्यों हम इतना पढ़ें? हमें क्या जरूरत है पढ़ने की? हम खुश तो हैं। तो का एक ही उत्तर है, शिव मार्ग में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोक्ष में आकुलता नहीं है। समझ में आया? मोक्ष में कोई परेशानी नहीं है, मोक्ष में कोई दुख नहीं है, मोक्ष में कोई गतियों संबंधी जैसी परेशानियां पहली ढाल में पड़ी वो सब नहीं है, मोक्ष में कोई देवशास्त्र गुरु नहीं है। क्या बोल रहे हैं भैया? मोक्ष में देवशास्त्र गुरु भी नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ तो देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं, यहाँ तो हमें स्वाध्याय करने का समय मिलता है, हम दिन में 2 बार स्वाध्याय कर सकते हैं, बच्चे हमारे पाठशाला जाते हैं, सुबह से हम पूजन करते हैं भैया। और आप कह रहे हैं मोक्ष में मीना जी कुछ नहीं मिलेगा? मोक्ष में नहीं मिलेगा तो फिर इससे अच्छा तो हम यही हैं, कम से कम मंदिर तो जा पा रहे हैं कमलाक्षी जी, कम से कम हमें 2 टाइम स्वाध्याय तो सुनने मिल रहा है, तो मोक्ष से अच्छा तो यही जगह है ना? यहाँ हम पूजन कर पा रहे हैं, यहाँ हम
व्यवस्थित अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो भैया मोक्ष नहीं जाना हमें। मोक्ष में आप ना हमें देव दर्शन दोगे, ना हमें शास्त्र सुनने मिलेंगे, ना हमें गुरु मिलेंगे। ऐसा कैसा मोक्ष? ऐसा मोक्ष किस काम का? अरे भैया यही तो छोड़ना है। समझ में आया? अरे देवशास्त्र गुरु को नहीं छोड़ना है, देवशास्त्र गुरु को छोड़ने का क्रम भी आएगा, लेकिन उससे पहले और भी कुछ चीजें छोड़नी है, जिसकी चर्चा हम दूसरी ढाल में कर चुके हैं। उससे पहले मिथ्यात्व छोड़ना है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ना है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र छोड़ने हैं, कुधर्म छोड़ना है। फिर धीरे धीरे जब आप आगे श्रेणियां चढ़ोगे, औपशमिक श्रेणी चढ़ोगे, छपक श्रेणी चढ़ोगे, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर जाओगे, तब आपका ये देव शास्त्र गुरु सब छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। समझ में आया? अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना इससे कि भैया आप तो कह रहे हो देव शास्त्र गुरु को छोड़ दो, इससे धर्म हो जाएगा, तो ये तो आप उल्टी बातें सिखा रहे हो, हमको उल्टी बातें पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है, पूरी बातें सुन के जाना भैया। चलिए, आकुलता शिव माँ ही ना ताते, मतलब मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए? शिव मार्ग में लगना चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब आपने बता दिया मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। होता क्या है मोक्ष मार्ग? बहुत सरल है। ये जितना भी छह ढाला में दौलत राम जी ने लिखा है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आप प्रश्न पूछ रहे हो, दौलत राम जी उत्तर दे रहे हैं। क्या होता है मोक्ष मार्ग? तो अगली तीसरी पंक्ति देखिए, बिल्कुल तैयार रखी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरण। चरण मतलब चारित्र। ज्ञान और चरण के साथ सम्यक पद नहीं लगाया, दर्शन के साथ लगाया है। तो इसका क्या मतलब है? ये आदि दीपक है, इसकी चर्चा भी कर चुके हैं हम। आदि दीपक मतलब आरंभ में लगा दिया है, आगे के सारे पदों में आप लगा लीजिए। चलिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है ये? शिव मग क्या है ये? मोक्ष का मार्ग है। कितनी सुंदर बात है ये। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। संसार का मार्ग क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र। कितना सरल कर दिया बताइए आप बिल्कुल अपने सामने ये दो चीजें स्पष्ट देख सकते हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में उलझेंगे तो संसार मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लगेंगे तो ये मोक्ष मार्ग है। कितना सरल हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? सो दुविध विचारो, मतलब दुविध, दुविध मतलब दो प्रकार का, ऐसा विचार करना चाहिए। क्या दो प्रकार का भैया? देखो आगे देखो, अगली चौथी पंक्ति भी पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम आराम से बहुत विस्तार से अर्थ करेंगे। क्या कह रहे हैं भैया? दो प्रकार का विचारना चाहिए। क्या दो प्रकार का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, मार्ग दो प्रकार का विचारना चाहिए। अब इसका भी खुलासा करेंगे। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। क्या कह रहे हैं? जो सत्यार्थ मतलब जो सत्यार्थ, सत्यार्थ मतलब सही, सत्यार्थ मतलब बिल्कुल जो जैसा है वैसा ही। रूप सो निश्चय, निश्चय माने क्या? जो सच्चा है सो निश्चय, जैसा द्रव्य है उसका वैसा वर्णन करना, वो निश्चय। और उसका कारण, आगे लिखा है कारण, उसका कारण, उसका किसका? निश्चय का। निश्चय का कारण क्या कहा? व्यवहारो, वह व्यवहार है। समझ में आया? अब थोड़ा सा उपयोग को स्थिर करके सुनना पड़ेगा। चर्चा थोड़ी सी कठिन है लेकिन सरल है, हमारे जीवन से मिलती जुलती चर्चा है, जीवन ही है हमारा। देखिए क्या चर्चा चल रही है भैया? मोक्ष की चर्चा चल रही है, सुख की चर्चा चल रही है। सुख कहाँ है? मोक्ष में है। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष मार्ग से प्राप्त होगा। मोक्ष मार्ग क्या है? कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तो हमने तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र में ही पढ़ा है, हम सबने पढ़ा है। क्या पढ़ा है भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है। तो एक चर्चा आपको पता ही होगी कि सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं, अथवा सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, अपितु इन तीनों की एकता, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ जब होंगे तब वह मोक्ष का मार्ग है।
इसका और विस्तार अकलंक देव ने राजवार्तिक जी में किया है। जब ये तत्वार्थ सूत्र के ही आगे उन्होंने वार्तिक लिखे, उसके चर्चा करी, तो उन्होंने ये विस्तार किया कि भैया यहाँ पर एक वचन है, मतलब इनकी एकता चाहिए, अकेले अकेले से काम नहीं होगा। कोई समझे भैया, श्रीमद जी ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा है, बहुत सुंदर। उसमें ऐसा कहते हैं, कोई क्रिया जड़ थई गया, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोख को, करना उपजे दोई। क्या कहा? कोई क्रिया जड़ थई गया। भैया कोई तो लोग हैं जो जड़ की क्रिया से मोक्ष मानते हैं। जड़ की क्रिया से मतलब शरीर से, व्रत तप, अभी चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से होगी इसकी चर्चा। व्रतों से, अथवा हमने जो अभी दूसरी ढाल में पढ़ा कि जो कुधर्म होता है, कैसे अपने अपने आप को लटकाते हैं, एक टांग पे खड़े हैं, मान रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, मान रहे हैं हमें इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मरते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 6ठे अध्याय में आप पढ़ो, बहुत विस्तार से टोडरमल जी ने लिखा है कैसे कैसे कार्य करते हैं वे सभी जीव, और उसके नाम पर वो धर्म मानते हैं। तो कोई क्रिया जड़ थई गया, कोई तो है जो जड़ की क्रिया अथवा शरीर की क्रिया में मोक्ष मानते हैं। शुष्क ज्ञान मा कोई, कोई जीव है जो शुष्क, मतलब सूखा, सूखा मतलब केवल मत ज्ञान, ये ग्रंथ है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। कुछ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है। अभी उठाओगे कि नहीं? चलिए, आवाज आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है? अरे चलिए, यार अब आ रही, अब आ रही होगी। चलिए,
तो क्या चर्चा चल रही थी भैया? कोई क्रिया जड़ थई गया, शुष्क ज्ञान मा कोई। तो भैया कोई तो शरीर की क्रियाओं से मोक्ष मान रहा है, धर्म मान रहा है। शुष्क ज्ञान मा कोई, कोई तो है जो, कोई तो है मतलब कोई जीव, कोई व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान मा, शुष्क ज्ञान, शुष्क माने सूखा ज्ञान, सूखा मतलब मात्र ज्ञान, सिर्फ हमें तो इन ग्रंथों का अध्ययन है, हम ये सारे ग्रंथों को पढ़े हुए हैं, हमें सारे विषय आते हैं भैया, हम सब जानते हैं ये सारी बातें, और अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, ऐसा विचारते हैं कि हम वास्तविक धर्म कर रहे हैं। माने मार्ग मोक्ष को, ऐसा जो मोक्ष का मार्ग मानते हैं, तो श्रीमद जी कहते हैं करुणा उपजे दोई। भैया दोनों में करुणा आती है, दोनों जीवों को लेकर हमारे हृदय में करुणा है। क्यों? क्योंकि दोनों गलत मार्ग पर हैं। मात्र क्रिया से नहीं होगा, मात्र ज्ञान से नहीं होगा, अथवा मात्र श्रद्धान से मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो फिर भैया यहाँ दो क्यों कहा, दो प्रकार से मोक्ष मार्ग क्यों कहा आपने? जब मोक्ष मार्ग में तीनों की एकता चाहिए है, तो ये दो दो क्यों कहा? तो कहते हैं दो, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग को बताना, कहना दो प्रकार से किया जा सकता है। मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से समझाया जा सकता है। समझ में आया? बात तो एक ही है, कार्य तो एक ही हो रहा है, रास्ता तो एक ही है। ऐसा भी नहीं है, ये आप ऐसा भी लोग समझते हैं कि भैया हमें तो मंदिर जाना है, इस वाले रास्ते से जाओ या इस वाले रास्ते से जाओ, पहुंचोगे तो मंदिर। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि इस वाले रास्ते से मोक्ष में जाओ या इस वाले रास्ते से मोक्ष में जाओ, जाओगे तो मोक्ष में। ऐसा भी नहीं है, रास्ता एक ही है, लेकिन उसको बताने के तरीके दो हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं निश्चय और व्यवहार नय। इसको क्या कहते हैं? इसको नय कहते हैं। नय, नय माने क्या भैया? नय माने क्या? नय मतलब होता है कहना, नय मतलब होता है किसी अपेक्षा से, किसी एंगल से, किसी विचार से वस्तु का कथन। समझ में आया? जो निश्चय नय और व्यवहार नय से, नय दो प्रकार का होता है। तो इसीलिए मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का हो गया? मीना जी बताइए, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का हो गया? दो। निश्चय और व्यवहार। तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का हो गया। उसको बताने का प्रकार दो दो तरह का, मतलब दो तरह से बता सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग तो एक ही है। पक्का एक ही है। क्या है मोक्ष मार्ग? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। एकता। ये अलग अलग है कि एक साथ? नहीं, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। पक्की बात है कि कहीं और से तो रास्ता नहीं जाता है मोक्ष का, कहीं कोई सीढ़ियां बनी होंगी पृथ्वी के अंत में जाके। आजकल कितनी कितनी तो बातें आती हैं कि वैज्ञानिकों ने खोज लिया है पृथ्वी के अंत में जाके कुछ सीढ़ियां हैं जो मोक्ष तक गई हैं। भैया ये सारी कल्पनाएं हैं, ये सब मिथ्या है। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता। इसको कह दो प्रकार से सकते हैं, इसका वर्णन दो प्रकार से कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो दो हो गए। जैसे उदाहरण ले लीजिए आप, बेटा है, अपने पिताजी को क्या बोलकर बुलाएगा? पापा बोलकर ही बुलाएगा ना। और उनकी मम्मी है, वो पापा को क्या बोलकर बुलाएंगी? अब वो नाम से बुलाएं अथवा एजी ओजी करें, बस जो भी उनके बीच में होगा संबंध, जैसा भी हो। तो इससे जो पिता है अथवा पति है, वो दो हो गए क्या? वो तो एक ही व्यक्ति है ना, व्यक्ति तो एक ही है। उसको कह दो प्रकार से रहे हैं। बेटा बोलेगा तो पापा कहेगा, माता बोलेंगी तो पति कहेंगी। तो है तो एक ही, लेकिन कहते दो प्रकार से। बिल्कुल वैसे ही मोक्ष मार्ग है तो एक ही, कहते दो प्रकार से हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की तरफ से कहोगे तो हाँ, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की तरफ से कहोगे अथवा व्यवहार की तरफ से कहोगे,
वो तो कहने का तरीका है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। तो भैया क्या हो गए दो तरीके, निश्चय का और व्यवहार का। अब ये क्या होता है निश्चय और क्या होता है व्यवहार, इसे समझना बहुत आवश्यक है। और इसको समझने के बाद भी हमें जो आज तक भ्रांतियां हैं, हमें जो आज तक जो डाउट खड़े होते हैं कि ये मोक्ष मार्ग है कि नहीं है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं अथवा ये जो हम स्वाध्याय करते हैं, ये जो हम चर्चाएं वार्ताएं करते हैं, क्या इससे मोक्ष मार्ग होगा कि नहीं होगा, ये कब समझ में आएगा, ये निश्चय और व्यवहार के सही स्वरूप को समझने के बाद ही समझ में आएगा। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा निश्चय और व्यवहार की भी करते हैं, बहुत जरूरी है। और प्रकरण भी हमारा यही है कि भैया दो प्रकार का मोक्ष मार्ग, तो आपने कहा कि आप मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से कह सकते हो, बताओ जरा कैसे कहते हो, कह के बताओ, समझाओ हमें। तो अब वो आचार्य देव समझा रहे हैं, यहाँ दौलत राम जी ने भी समझाया है। अगले छंद में जब हम चर्चा करेंगे ना, तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा आएगी। और फिर आगे के जो छंदों में चर्चा आएगी, तीसरे छंद से लेकर सब व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा आएगी। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होता है निश्चय और क्या होता है व्यवहार। बहुत सरल है, हमारे जीवन में दिन भर हम ये महसूस करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। देखिए, निश्चय माने तो होता है यथार्थ, निश्चय मतलब तो होता है जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही देखना, उसे वैसे ही कहना। समझ में आया, इसको निश्चय कहते हैं। अथवा शास्त्रों में और भी परिभाषाएं आती है, अभेद सो निश्चय, अभेद का नाम भी निश्चय कहलाता है। उसके विपरीत, उसके अपोजिट, आप वैसे दो कॉलम भी बना सकते हो, निश्चय इधर व्यवहार इधर। निश्चय माने क्या, अभेद सुनिश्चय, अथवा जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही कथन करना, वो निश्चय। अथवा सत्यार्थ, दौलत राम जी ने यहाँ शब्द लिखा सत्यार्थ, मतलब सही, उसका नाम निश्चय। और व्यवहार में क्या आ जाएगा, भेद सो व्यवहार, यहाँ भेद लिखा था, यहाँ भेद, जो वस्तु जैसी है नहीं उसे वैसा कहना, उपचार आदि से, निमित्तों की अपेक्षा से, वो व्यवहार। वापस से, जो वस्तु जैसी, इधर तो क्या लिखा था भैया, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, बिल्कुल जैसे कक्षा चलती है, मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ ये ग्रंथ को आप अपना बनाइए, पेंसिल लीजिए, आप यहीं लिख लीजिए। ग्रंथ में जब कभी आप आगे पाठ करोगे छेडाला जी का, तो आपको ये अर्थ ख्याल में आएंगे तो और आनंद आएगा। तो आप तो यहीं लिख लो, नहीं हो तो आप अपनी कॉपी में डायरी में लिखो, भैया उपयोग लगा रहता है, विषय अच्छा ख्याल में आता है, समझ में आता है। चलिए, तो निश्चय व्यवहार, निश्चय में अभेद, व्यवहार में भेद। निश्चय में जो वस्तु जैसी है उसका वैसा कथन करना, व्यवहार में वस्तु तो वैसी नहीं है लेकिन उपचार आदि से वैसा कहना, निमित्त की अपेक्षा से वैसा कहना, ये क्या हुआ व्यवहार। तीसरा क्या कहा, सत्यार्थ सो निश्चय, सही जो है वह निश्चय। तो व्यवहार क्या हो जाएगा, असत्यार्थ, जैसा नहीं है वैसा कहना व्यवहार है। तो ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आपको ग्रंथों में मिलेंगी, लेकिन सब कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा करते हैं, सबका अर्थ कहीं ना कहीं एक ही है। क्या है इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आप और हमने सुना हुआ है, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, ये सुना हुआ है उदाहरण हमने, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। आजकल बच्चों को नहीं समझ में आता, हम जब कभी पाठशाला पढ़ाते हैं, कहीं शिविर में जाते हैं, उनको कहो मिट्टी के घड़े को मिट्टी, कहते भैया क्या मिट्टी का घड़ा, क्या मिट्टी मिट्टी, हमारे यहाँ तो वो वाटर फिल्टर लगा है, घड़े तो है ही नहीं, ये क्या मिट्टी। तो फिर हम उनको अलग तरीके से कहें, भैया ये तो हम सब समझ सकते हैं कि कैसा भी आप उदाहरण लगा लीजिए, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना ये निश्चय है, और मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना ये व्यवहार है। मतलब अचार की बरनी को कांच का कहना ये निश्चय है, और अचार की बरनी को अचार का कहना ये व्यवहार है। ऐसे ही रोटी बनाई और आटे की रोटी कहना ये निश्चय है, और मम्मी की रोटी कहना ये व्यवहार है। तो आप ऐसे हर प्रसंग में
सारे प्रसंगों में लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो भैया? ये 2-3 तो उदाहरण बताए, और आप विचार करो। कोई कार्य कर रहे हो आप, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बताइए कौन बताएगा मुझे? ये निश्चय है कि व्यवहार? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप ऐसे ही, हाँ ऐसे ही हाथ खड़ा करिए, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा अनम्यूट होने के लिए। हाँ बताइए सुदेश जी। आप अनम्यूट कीजिए। ये निश्चय कहलाएगा, निश्चय। हाँ हाँ, और बताइए, और कौन उत्तर देगा? बढ़िया ट्राई, अच्छा ट्राई किया आपने। बताइए कमलाक्षी जी। निश्चय नहीं कहलाएगा। ये व्यवहार है। अच्छा ये व्यवहार है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये व्यवहार है, मतलब नहीं, झूठा है। मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ क्या भैया? निश्चय है ये। नहीं, निश्चय मतलब व्यवहार मतलब आप हमको पढ़ा रहे हैं, हम हमारी समझ से समझेंगे, वो निश्चय है। नहीं, अच्छा, तो मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो असत्यार्थ है, व्यवहार नहीं, आपने कहा, मतलब असत्यार्थ है। निश्चय है। और मतलब ऐसा है नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ही है क्या कुछ? हाँ, ऐसा भी है। कमलाक्षी जी बिल्कुल ऐसा ही है भैया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये झूठा है, ये सच नहीं है। तो अच्छा, जिनेंद्र भैया आप तो हैरान हो जाओगे, फिर कहोगे आप पढ़ा भी रहे हो और कह भी रहे हो सच कि आप पढ़ा नहीं रहे हो और झूठा बोल रहे हो। क्या बातें कर रहे हो आप? कैसे आप? गर्मी गर्मी चढ़ गई है आपके सर पे, बहुत गर्मी है भैया राजस्थान में, जयपुर में, तो आप ऐसी कैसी बातें करते हो? पढ़ा, हमको समझ में आ रहा है, हमको दिख रहा है आप हमको पढ़ा रहे हो, और कहते हो आप पढ़ा नहीं रहे हो। भैया ऐसा ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, ये निश्चय है। आप अपने द्वारा उस रूप से परिणमित हो रहे हो, मैं अपने द्वारा इस क्रिया से परिणमित हो रहा हूँ, ये तो निश्चय है। और मैं निश्चय आपको नहीं। पढ़ा रहा हूँ अथवा ये आप मुझसे पढ़ रहे हो, सब व्यवहार की क्रिया है। समझ में आया? तो इस व्यवहार। हद तक हमको अंदर जाना पड़ेगा। आप देख रहे हो हमें कितने गहराई तक इसमें अंदर जाना पड़ेगा। इस गहराई में बिना उतरे हमें हमारी भ्रांतियों के उत्तर नहीं मिल सकते, हमारा कर्तावाद नहीं जा सकता इसके बिना। हम कैसे अपने आप को कर्ता मानते हैं इन क्रियाओं का? भैया रोटी किसने बनाई? मीना जी डोसा किसने बनाया था? भाई डोसा आप ही ने तो बनाया था। तो आप घर में कहोगे जाके सबसे कि भैया मैंने डोसा बनाया है, मैंने बनाया है, अच्छा बना तो तारीफ होनी चाहिए मेरी, और बुरा बना तो क्या कहते हैं भैया? वो चिपक गया था तवे से थोड़ा, या घी नहीं डाल पाए, वो तेल नहीं डाल पाए समय से, या इस बार घोल अच्छा नहीं पिसा था। अब आप देखो हम कितनी जल्दी पलटते हैं। अच्छे कार्य हो तो हमने किए और बुरे कार्य हो तो उनकी गलती। किनकी? दूसरों की गलती। ये हमारे निश्चय व्यवहार की गणना ही उल्टी चलती है। भैया अच्छा हो बुरा हो, कौन ने किया, किसने किया? उसी द्रव्य ने किया। अब वो भले ही डोसा आपका बहुत अच्छा बना हो, किसने करा? वो उसके चावल के, गेहूं के, गेहूं तो नहीं डलता डोसे में, दाल के, चावल के, उस रूप से जो परिणमित हुए हैं वो उन्होंने किया। और खराब बन गया किसी दिन, किसने किया? वो भी उन्हीं ने किया। तो अब आप सोचिए कितना कितना हल्का हो गए हम, हमारा जीवन कितना हल्का हो जाएगा इससे। भाई रास्ते चलते कोई कुछ हमें बोल गया, गलती से कदाचित किसी की गाड़ी हमसे ठुक गई, तो अब आप बताओ हम क्या करें? लड़ने लगे उतर के, मारा पीटी करने लगे, अथवा ये विचार करें कि ऐसा परिणमन तो निश्चय है और इसका ठोकना तो व्यवहार है? समझ में आए? मतलब गाड़ी ठुकी, इसने ठोकी ऐसा कहना व्यवहार है, और गाड़ी का उस रूप से वास्तविक जो परिणमन हो जाता है। तो आपके विचार यदि ऐसे चलने लगे तो आपको आनंद आएगा, तो आपको इतना आनंद आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप विचार करके देखो जरा, एक दिन आपका होमवर्क, आप सबको तो आदत है भैया होमवर्क की, अपन लिखने वाले होमवर्क करते नहीं है, अपन विचार करने वाले होमवर्क ज्यादा करते हैं। तो मैं कल आपसे सुनूंगा, आप लोगों को ऐसे 2 से 3 प्रयोग सबसे सुनूंगा मैं, और कोई कठिन नहीं है, इतने सारे प्रयोग तो मैंने ही आपको बताए।
2 से 3 प्रयोग आपको बताने हैं कि आप दिन भर में, ग्रंथों के नहीं चाहिए, आपके दिन भर में आप ऐसा विचार करते हो कि नहीं करते हो, आपको कहीं ऐसा विचार आया कि नहीं आया। बहुत सरल है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग पे फिर हम लगाएंगे इसे। अभी तो क्या है, अभी तो संसार मार्ग है। अभी जो हम आपसे कल चर्चा करेंगे, आपसे कहेंगे आप उदाहरण खोज के आओ, तो ये तो हमारे दिन भर के कार्य हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में भी ऐसी ही चर्चा है। कैसी चर्चा है भैया? शुद्धात्म स्वरूप ही मोक्ष है, शुद्धात्म आत्मानुभूति ही मोक्ष मार्ग है। ये क्या हो गया? ये निश्चय है। और बाह्य क्रियाओं का इस पर जब उपचार कर दिया जाता है, बाह्य क्रियाओं को जब उपचार से मोक्ष माना जाता है, तो ये क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो अब व्यवहार माने क्या था? असत्यार्थ। व्यवहार माने क्या था? ऐसा है नहीं, परंतु निमित्त आदि की अपेक्षा से माना गया है। तो अब आप ऐसे विचार करो, कोई माने कि भैया हम तो तप इत्यादि करें, व्रत इत्यादि पालन करें, संयम आदि करें, तो मोक्ष मार्ग है, हम तो मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष में स्थित हैं। तो भैया ये तो उपचार से कथन, ऐसा है नहीं, परंतु निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कहा गया है, ऐसा लगाना। और निश्चय से क्या है? शुद्धात्म स्वरूप ही मोक्ष मार्ग है। ये तो निश्चय है। समझ में आया? तो क्या 2 चीजें आपको अलग अलग दिख रही हैं? कोई 2 द्रव्य अलग अलग दिख रहे हैं? आपको 2 अलग अलग द्रव्य नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि 2 अलग अलग द्रव्य नहीं है। फिर से, निश्चय नए और व्यवहार नए कहाँ लगते हैं? कोई द्रव्यों में लगते हैं क्या? भैया ये जो पेन है ये निश्चय है, और ये वाला पेन जो है ये व्यवहार है। ऐसे 2 द्रव्यों में निश्चय व्यवहार लगता है क्या? नहीं। अच्छा, शरीर की क्रियाएं अथवा व्रत आदि की क्रिया व्यवहार, और जो आत्मानुभूति में हम बैठ रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, वो निश्चय। कोई क्रियाओं में निश्चय व्यवहार लग रहा है क्या? नहीं, क्रियाओं में नहीं लगता, वस्तुओं में नहीं लगता निश्चय व्यवहार। तो फिर भैया कहाँ लगता है निश्चय व्यवहार? ज्ञान में लगता है। कहाँ लगता है? ज्ञान में लगता है, वचनों में, कहने कहने में आ जाता है कोई। लेकिन किसी वस्तु का नाम निश्चय, किसी वस्तु का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो निश्चय ही है, ये तो व्यवहारी ही है, क्योंकि व्यक्ति नहीं है निश्चय और व्यवहार। समझ में आया? वो व्यक्ति यदि उपचार से उन क्रियाओं में संलग्न है तो व्यवहार है, और वास्तव में वही कार्य है तो वो निश्चय। बहुत सरल है। ऐसे ही अब बताइए, आप विचार करिए, वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या होना चाहिए? वास्तव में मोक्ष मार्ग, क्या आप 10 लक्षण के 10 व्रत कर लें तो क्या वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है? यदि वो वास्तव मोक्ष मार्ग होता तो हम और आप तो करते हैं, तो हम और आपको मोक्ष होना चाहिए था, हम मोक्ष मार्ग में स्थित होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन कहते भी तो हैं, व्रत संयम को मोक्ष मार्ग तो कहा है, ग्रंथों में वर्णन है, बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं इनसे, फिर उनको क्यों कहा? तो एक ही राम बाण हमारे पास होना चाहिए। व्यवहार के लिए हमें एक पंक्ति बिल्कुल हमारे हृदय में घर कर जानी चाहिए, ऐसा है नहीं, परंतु निमित्त आदि की अपेक्षा से कहा जाता है। और निश्चय के लिए ऐसा ही है। समझ में आया? आप उदाहरण फिर से ले लीजिए। भैया अचार की बरनी थी, कांच की बरनी थी, और उसको हम कह रहे थे भैया वो अचार की बरनी ले आओ, अचार की शीशी ले आओ, तो आप इस पे लगाओ अचार की शीशी। ऐसा है नहीं। अचार की शीशी बनी क्या कहीं? भैया किसके घर में बनी है अचार की शीशी? बताइए, कल आप कक्षा में दिखाना हमको। अचार की शीशी है भैया, ये हमारे आम के अचार की शीशी है, भैया आम को जोड़ जोड़ के हमने ये शीशी बनाई है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या भैया? नहीं हो सकता। तो हमें क्या है, ये व्यवहार से कहते हैं आम के अचार की शीशी। तो आम के अचार की शीशी है नहीं,
परंतु आम का निमित्त पाकर उस शीशी को आम का कह रहे हैं। तो वास्तव में क्या है? कांच की शीशी है। समझ में आया? तो ये हमें अभ्यास करना पड़ेगा। सरल कब बनेगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो आज आपको लगाना है। आज का आपके पास पूरी रात है, कल का पूरा दिन है। अब जब हम कल कक्षा में मिलेंगे तो आपसे ये मैं प्रयोग पूछूंगा। कम से कम आपको 2 से 3 तो प्रयोग ऐसे करने हैं। जैसे बहुत मतलब कितने ही आप उदाहरण और ले लीजिए। ये पेन पेन ही है सामने, तो ये भैया लाल पेन है या प्लास्टिक का। ऐसे बच्चे गेम नहीं खेलते थे बचपन में? बचपन में ऐसे गेम खेलते थे कि भैया ये पेन किसका है, तो सामने वाला कहता था ये तो प्लास्टिक का है, जबकि वो सुनना क्या चाहता था, ये तो मेरा है, ये की तेरा है। तो बताओ, ये बच्चे हम गेम खेल खेल में ऐसे बचपन में करते थे। ये वास्तव में निश्चय व्यवहार के सिद्धांत हैं। ये हमारे जीवन में होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलते हैं। समझ में आया? तो अब ये पेन को लाल पेन कहना, ये क्या है? ये व्यवहार है। क्यों? क्योंकि लाल स्याही का इसमें निमित्त है। तो ऐसा है नहीं, परंतु लाल स्याही का निमित्त पाकर इसे लाल पेन कहा। लेकिन पेन किससे बना है भैया? प्लास्टिक से बना है। तो ये पेन कैसा है? प्लास्टिक का है। तो क्या 2 पेन हो गए क्या भैया? पेन तो एक ही है, लेकिन पेन का कथन 2 प्रकार से किया जाता है। समझ में आया आपको? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, और अब कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे इसको हम मोक्ष मार्ग में अप्लाई कर सकते हैं। और प्रश्न खड़े होंगे अभी तो भैया, फिर तो निश्चय निश्चय का श्रद्धान करो, व्यवहार छोड़ दो। क्यों? क्योंकि व्यवहार तो झूठा है, व्यवहार तो असत्यार्थ है, व्यवहार तो ऐसा है नहीं। निमित्त से आप एक कथन कर रहे हो, तो क्यों हमें ऐसे कथन करने हैं? क्यों हम मिला जुला के कथन कर रहे हैं? आप छोड़ दो ना व्यवहार को, क्या जरूरत है व्यवहार की? आप निश्चय की बात करो। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, इनकी चर्चा अब बहुत विस्तार से हम कल करेंगे। समझ में आए आपको? चलिए, कोई प्रश्न है आज की कक्षा से संबंध में आपको? देखिए, आपको कभी भी कोई प्रश्न हो तो आप कक्षा में भी पूछ सकते हैं, तुरंत पूछ सकते हैं, अथवा ग्रुप पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। आप ग्रुप पर प्रश्न डालें, किसी और के कोई विचार हैं तो वो भी आपस में शेयर करें और फिर हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक